हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस सीरीज। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं अबाउट दी प्रॉब्लम्स ऑफ यूनिट 1 फर्स्ट ईयर फिजिक्स इन व्हिच वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर नंबर फर्स्ट। ओके, सो हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल अवेलेबल है। व्हाट इज परसेंट अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट 3.67 प्लस माइनस 0.25 मीटर। ये हमारे पास कोई लेंथ गिवन है, ये हमारे पास कोई डिस्टेंस गिवन है। पूछा गया है कि इसमें अनसर्टेनिटी क्या है, बट परसेंट अनसर्टेनिटी क्या है। देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास गिवन है 3.67 प्लस माइनस 0.25 मीटर। दिस मीटर shows that it means that we are discussing about the length distance। हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, जो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू है वो है 3.67। 3.67, ये जो प्लस माइनस से आगे वाला वैल्यू होता है, ये वैल्यू शो करता है अनसर्टेनिटी को। ये वैल्यू शो करता है किसको? अनसर्टेनिटी को शो करता है। 0.25 मीटर ये शो करता है किसको? अनसर्टेनिटी को। ओके, तो जो चेंज इन लेंथ होगी इट मींस जिसमें अनसर्टेनिटी है वो वैल्यू कौन सा है? 0.25 है। हमें बताया गया है कि ये अनसर्टेनिटी है, ये प्लस माइनस अनसर्टेनिटी है। हमसे पूछा गया कि व्हाट विल बी परसेंट अनसर्टेनिटी, इसकी परसेंट अनसर्टेनिटी क्या होगी? वी हैव टू कैलकुलेट दैट। ओके, सो व्हाट विल बी इट्स परसेंट अनसर्टेनिटी, हमसे ये चीज पूछी गई। तो सिंपल फॉर्मूला होता है इसका, परसेंट अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू चेंज लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ इंटू 100। ओके, परसेंट अनसर्टेनिटी यू से शो करता है, अनसर्टेनिटी को लिख लेते हैं, यहाँ कंप्लीट लिख लेते हैं। ठीक है, अनसर्टेनिटी चेंज क्या है हमारे पास? 0.25 है। और क्या है हमारे पास? एल क्या है हमारे पास? एल इज एक्चुअली 3.67 इंटू 100। तो परसेंट अनसर्टेन की वैल्यू क्या होगी? इसको आप डिवाइड करें 0.25 डिवाइड 3.67, we will get 0.068। its value will be 0.068। मल्टीप्लाई करें 100, मल्टीप्लाई 100 तो आपको मिल जाएगी नियर अबाउट 6.8%। कितनी आएगी? 6.8% विल बी करेक्ट वन ऑप्शन। ओके, दिस करेक्ट वन। तो हमारे पास ये लेंथ है, इसकी मेजरमेंट ली गई है। हमारे पास जो ओरिजिनल लेंथ है वो क्या है हमारे पास? वो है 3.67। और इस लेंथ की मेजरमेंट में जो अनसर्टेनिटी है वो है हमारे पास क्या? वो है 0.25। हो सकता है 0.25 ज्यादा हो सकता है 0.25 कम हो। इट मींस देयर इज अनसर्टेन वैल्यू। ओके, सो दैट्स व्हाई वी शो हियर डेल्टा एल। फोकस करें न्यूमेरिकल नंबर सेकंड पर। न्यूमेरिकल सेकंड में कहा गया है कि हमारे पास व्हाट इज एरिया इन अप्रोक्सीमेट अनसर्टेनिटी ऑफ सर्किल विथ रेडियस। हमारे पास एक सर्किल है और इस सर्किल का जो रेडियस है, यू नो वेरी वेल दैट इट्स रेडियस एक्चुअली इक्वल टू 3.47। ये जो आर है इसका वैल्यू क्या है? 3.7 into 10⁻⁴ सेंटीमीटर। ये इसका क्या है? रेडियस है। ओके, और हमें कहा गया है कि व्हाट इज एरिया इन अप्रोक्सीमेट अनसर्टेनिटी। इसकी एरिया की में अप्रोक्सीमेट जो अनसर्टेनिटी वो क्या होगी? इसकी एरिया में जो अप्रोक्सीमेट अनसर्टेनिटी वो क्या होगी? इट मींस हियर वी हैव टू कैलकुलेट चेंज इन ए। एरिया में जो अप्रोक्सीमेट अनसर्टेनिटी वो मालूम करिए। हमें ये चीज मालूम होना चाहिए कि जो सर्किल होता है, सर्किल की जो एरिया होती है वो बराबर होती है किसके? एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो हम ये चीज मालूम कर सकते हैं जैसे कि एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। यू नो वेरी वेल दैट पाई इज एक्चुअली इक्वल टू 3.14। 3.14 इंटू आर। आर का वैल्यू गिवन है आपके पास, वो क्या है? 3.7 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर। यहाँ पर आर स्क्वायर है तो आप क्या कर लेंगे? आर स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एरिया मिल जाएगी। सॉल्व कर लेते हैं। 3.14 into 3.7 into 10⁻⁴ whole square, we will get 4.29 into 10⁻⁹ centimeter square। 4.29 into 10⁻⁹ सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें क्या मिल गई? इसकी एरिया मिल गई। एरिया का और जो रेडियस का रिलेशन होता है, एरिया का और जो रेडियस का रिलेशन होता है याद रखने वो ये होता है
डेल्टा आर अपॉन में आर। ओके, ये होता है। किस तरह का है ये, थोड़ी सी इसमें मैथमेटिक्स यूज होगी, ठीक है। आपके बुक में ये डायरेक्ट वैल्यूज गिवन है। अच्छा, आपके बुक में तो ये चीज एक मिसिंग है कि उसने यहाँ पर डेल्टा आर की वैल्यू नहीं शो की है। आर तो गिवन है हमारे पास आर, मगर डेल्टा आर की वैल्यू यहाँ पर आपके बुक में मेंशन नहीं है, ठीक है। तो हम उसको भी कोशिश करते हैं कि मेंशन कर लें। वहां पर आपके बुक में आप देखेंगे तो वहां पर एग्जाम्पल्स गिवन है, एग्जाम्पल्स गिवन है, वहां पर आप वैल्यू वगैरह प्लेस करके आप वैल्यूज की निकाल सकते हैं कि डेल्टा आर हमारे पास नियर अबाउट होती है 0.05 इंटू 10 पावर, मैं देख लूँ मैंने ये निकाला था 0.05 इंटू 10 पावर 4 जी, इंटू 10 पावर 4 ये। अब क्या करें, हमें क्या चाहिए, डेल्टा ए चाहिए। तो ए गिवन है हमारे पास, टू कांस्टेंट है, डेल्टा आर भी हमारे पास गिवन है और आर भी गिवन है। आप ये वैल्यू प्लेस करें तो आप डेल्टा ए निकाल सकते हैं। डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, डेल्टा आर इज इक्वल टू 0.05 इंटू 10 पावर 4। ओके, अपान में आर क्या है हमारे पास, आर गिवन है वो 3.7 इंटू 10 पावर 4 मीटर है। और रिमेनिंग क्या है अपान में एरिया, ए क्या है हमारे पास, ए मैंने निकाली यहाँ पर 4.29 इंटू 10 पावर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें चाहिए क्या, हमें डेल्टा ए चाहिए। ये टर्म यहाँ डिवाइड होता है, इधर क्या होगा, ये टर्म सारा की सारा मल्टीप्लाई होगा, ये सारा टर्म इधर मल्टीप्लाई होगा। 2 इंटू 0.05 इंटू 10 पावर 4 अपान में 3.7 इंटू 10 पावर 4, 10 पावर 4 से तो कैंसिल हो जाएगा। ओके, आप ये इधर लेकर आए, ये डिवाइड कर क्या करेगा, मल्टीप्लाई 4.29 इंटू 10 पावर 9। तो आप क्या करें, इनको डिवाइड करें फिर मल्टीप्लाई कर लें, देखते हैं क्या आता है जवाब। इसका जवाब आएगा तकरीबन 0.05 10 पावर 4। इसका जवाब हमें आता है 0.001 इंटू 10 पावर, क्या बचता है हमारे पास 9 पावर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें क्या मिली है, इसकी एरिया मिली है। इसकी एरिया में अप्रोक्सीमेट जो अनसर्टेनिटी है वो ये है, एरिया इसकी क्या है, ये है। इसमें जो अप्रोक्सीमेट अनसर्टेनिटी है वो क्या है, वो ये आई है, ठीक है। अब ये नोट कर, अब डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम थर्ड। प्रॉब्लम थर्ड में कहा गया है कि हमारे पास एक एरोप्लेन है जिसकी रफ्तार है 850 किलोमीटर पर आवर, उस रफ्तार से मूव करता है। हमसे पूछा गया हाउ लॉन्ग डज इट टेक ट्रेवल टू 1 किलोमीटर, जब वो 1 किलोमीटर ट्रेवल करेगा तो कितना टाइम लेगा, हाउ मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड फॉर द एरोप्लेन व्हेन इट मूव्स विद स्पीड ऑफ 850 किलोमीटर पर आवर। पूछा गया है कि ये कितना टाइम लेगा। तो सिंपल है, आपने एक चीज पढ़ी है, S इज इक्वल टू V इंटू टी। हमें टाइम चाहिए तो ये हो जाएगा S अपॉन V। S हमारे पास क्या है, S 850 किलोमीटर पर आवर, अपॉन में क्या है स्पीड, सॉरी इसका डिस्टेंस क्या है 1 किलोमीटर है। ओके ओके ओके, इसका डिस्टेंस क्या है 1 किलोमीटर है, वो लिखते हैं आप। और इसकी स्पीड क्या है, V क्या है, वो है 850 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर किलोमीटर से कैंसिल, आप 1 डिवाइड करिए 850, 1 डिवाइड 850, you will get 1.176 into 10 पावर माइनस में 3। ओके, ये क्या है, टाइम है बट इन आवर्स। अगर हमें ये चाहिए सेकंड्स में तो हम क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो 1 आवर होता है वो बराबर होता है 3600 सेकंड के बराबर होता है। तो आप ये मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई 3600, वी विल गेट 4.235 सेकंड। हमें तकरीबन जो टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, वो टाइम लगेगा 4.23 सेकंड, हमें ये टाइम लगेगा, ठीक है। अब फोकस करें प्रॉब्लम नंबर 4 पर। फोर्थ प्रॉब्लम सिंपल है, इसमें कहा गया है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर टैंक अवेलेबल है। जिस तरह ये हमारे पास बुक है ना, बुक की ये शेप रेक्टेंगुलर है, इस तरह की हमारे पास एक टैंक है। उसकी लेंथ हमारे पास गिवन है, उसकी लेंथ क्या है, उसकी लेंथ है 25 मीटर, उसकी लेंथ है ये। ओके, और उसकी जो विड्थ है, वो विड्थ क्या है उसकी विड्थ है 15 मीटर, उसकी जो विड्थ है वो क्या है 15 मीटर है। ये इस्तेमाल होती है पानी को स्टोर करने के लिए, ये टैंक इस्तेमाल की जाती है पानी को स्टोर करने के लिए। और इस टैंक का जो वॉल्यूम है, जो स्पेस है जिसमें हम पानी डालेंगे, उसका जो वॉल्यूम है, उसका वॉल्यूम है हमारे पास 2980 मीटर क्यूब। पूछा गया है कि व्हाट विल बी डेप्थ, इसकी डेप्थ क्या होगी, इसकी गहराई क्या होगी, हमें उसकी गहराई मालूम करनी है, उसकी डेप्थ मालूम करनी है, ठीक है। तो वेरी इजी प्रॉब्लम है, ये टैंक बट रेक्टेंगुलर टैंक, इसका वॉल्यूम क्या है हमारे पास
इट्स वॉल्यूम एक्चुअली 2980 मीटर क्यूब। इसकी लेंथ क्या है? इसकी लेंथ हमारे पास 25 मीटर। ओके, और इसकी जो विड्थ है, विड्थ क्या है इसकी? इसकी विड्थ है 15 मीटर। नाउ हाउ मच विल बी इट्स डेप्थ? इसकी डेप्थ क्या होगी? डी क्या होगी इसकी? वो डेप्थ मालूम करनी है इसकी। सिंपल ये चीज हमने पढ़ी है, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई डेप्थ। ओके, कभी कभार हम यहाँ पर हाइट भी लिख लेते हैं। अगर यहाँ डेप्थ की बात है तो हम लिखेंगे डी। ओके, हमें ये चाहिए डी इज इक्वल टू वी अपान में लेंथ इंटू विड्थ। हमें डी चाहिए ना, तो वी सेम लेंथ विड्थ मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। इट्स ओके। अब वॉल्यूम क्या है हमारे पास? वॉल्यूम कितना है? 2980 मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम है हमारे पास। लेंथ कितनी है हमारे पास? लेंथ 25 है और विड्थ क्या है? 15 है। 2980। अब ये मल्टीप्लाई करें, 25 मल्टीप्लाई 15, आई थिंक यू विल गेट 375। वेरीफाई कर लेते हैं। 25 मल्टीप्लाई 15, यस 375। क्या है? 375। ओके, अब हम करते हैं 2980 डिवाइड 375, यू विल गेट 7.946। 7.946। अच्छा ये देखें, ये वॉल्यूम है, इसका मतलब हुआ ये मीटर क्यूब हुआ। ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, ये मीटर स्क्वायर होगा। टोटल डिस्टेंस, टोटल जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? मीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये भी मीटर है, ये भी मीटर है। लेंथ और वेथ दोनों मीटर 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 स्क्वायर, और ये मीटर क्यूब है। तो मीटर क्यूब और मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो रिमेनिंग क्या बचा हमें? मीटर। दिस विल बी इट्स डेप्थ। ये इसकी क्या होगी? डेप्थ होगी। ओके, ये नोट कर लें। अब हम डिस्कस कर लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 5। ओके, ये नोट कर लें। चल लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 एंड 6। 5 में कहा गया है कि हमारे पास फाइंड द वॉल्यूम, हमें वॉल्यूम चाहिए। ये बात तो क्लियर हो गई। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर अंडरग्राउंड द वाटर टैंक हैज स्टोरेज। हमारे पास कोई अंडरग्राउंड वाटर है, ये वाटर है, उस वाटर के अंडरग्राउंड एक टैंक अवेलेबल है। क्या है? वाटर के अंदर एक रेक्टेंगुलर टैंक अवेलेबल है। हमें कहा गया है, ये देखें, हमें कहा गया है इसकी लेंथ ये, इसकी विड्थ ये और इसकी डेप्थ ये चीजें गिवन है। ये जो बाय शो करता है 1.9 मीटर बाय 1.8 मीटर बाय 0.8 मीटर, ये बाय शो करता है मल्टीप्लिकेशन को। तो लेंथ गिवन है, विड्थ गिवन है और हाइट गिवन है, डेप्थ गिवन है। तो आप इसको इजीली वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो आपको पता है वॉल्यूम बराबर होता है किसके? वॉल्यूम इज इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ इनटू डेप्थ। अब आप क्या करें? लेंथ वैल्यू गिवन है, वो क्या है आपके पास? वो है 1.9। विड्थ क्या है आपके पास? विड्थ है 1.8 और डेप्थ क्या है आपके पास? वो है आपके पास 0.8। इनको मल्टीप्लाई करें आपस में, हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 1.9 मल्टीप्लाई 1.8 मल्टीप्लाई 0.8, वी विल गेट 2.736। हमें क्या मिलेगा? 2.736 मीटर क्यूब। ये इसका क्या होगा? वॉल्यूम होगा। ओके, तो आप ये नोट कर लें। इट्स ओके। अच्छा, ये बुक में यहाँ पर 1.2 गिवन है, 1.2। ओके, 1.2 गिवन है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। आप इसको वेरी कर सकते हैं। 1.2 तो आपके पास जॉब थोड़ा कम आएगा। ओके, अब फोकस करें आप क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन 6 में कहा गया है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लिखेंगे तो आधा बोर्ड इसमें कवर हो जाएगा। तो मैंने किया है जस्ट इक्वेशंस लिखे, मैं आपको जो है ना वो थ्योरेटिकल सारा के सारा क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन का मकसद ये है, आपसे पूछा गया है कि हमारे पास ये दो इक्वेशंस गिवन है। क्वेश्चन नंबर ए है, इक्वेशन नंबर ए हमारे पास x इज इक्वल v t स्क्वायर प्लस में 280, एक ये इक्वेशन गिवन है। और दूसरी इक्वेशन ये हमारे पास x इज इक्वल टू v नॉट t प्लस में 280 स्क्वायर। हमसे पूछा गया है कि कौन सी इक्वेशन सही है, कौन सी इक्वेशन गलत है। हमें ये चीज मालूम करनी है कि व्हिच इज इक्वेशन इज करेक्ट और व्हिच इज रॉन्ग। इनमें से एक कोई भी इक्वेशन करेक्ट है और एक गलत है। देखते हैं कौन सी करेक्ट है, कौन से रॉन्ग है। सो कीप इन माइंड बाय द डायमेंशन एनालिसिस, डायमेंशन निकाल करके हम ये वेरीफाई कर सकते हैं कौन सी इक्वेशन सही है, कौन सी इक्वेशन गलत है। विदाउट डायमेंशन एनालिसिस इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन दैट व्हिच इक्वेशन इज करेक्ट वन और व्हिच इक्वेशन इज इनकरेक्ट और रॉन्ग। सो लेट्स टेक डायमेंशन एनालिसिस ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। और फर्स्ट इक्वेशन में x इज इक्वल टू वी टी स्क्वायर प्लस में 280। आपको ये चीज पता होनी चाहिए, x शो करता है लेंथ को। ओके, और जो वेलोसिटी आपको पता है वो मीटर पर सेकंड होती है। मीटर को हम लिखते हैं लेंथ और सेकंड को लिखते हैं टाइम। ये ऊपर आएगा तो इनवर्स हो जाएगा, ये होता है वेलोसिटी का डायमेंशन। और जो एक्सीलरेशन होती है वो बराबर होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेंथ ये सेकंड स्क्वायर है तो ऊपर आएगा तो माइनस में 2। ओके, वेरीफाई करें। ये फर्स्ट इक्वेशन है, x का मतलब क्या है? लेंथ। v का मतलब क्या है? lt इनवर्स। ये आप डायमेंशन रखें यहाँ पर lt इनवर्स प्लस में, ओके, lt इनवर्स। और हमारे पास क्या है? टाइम स्क्वायर है, t स्क्वायर प्लस में 2। आप सेम रखें। a का डायमेंशन क्या है? lt
इनवर्स 2 ए का, और ऊपर से ये क्या है, टी इनवर्स है। तो अब ये कैंसिल करें, ये कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा एल सेम, यहाँ पर एक बचेगा टाइम एल टी, क्योंकि आप इनको ऐड करेंगे तो 2 माइनस 1 करेंगे 1 ही आएगा, प्लस में 2 एल टी पावर माइनस में 3। तो क्या ये बराबर आते हैं, ये इसके बराबर है, दिस नॉट इक्वल टू दिस वन भाई, ये इसके बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारी इक्वेशन है ये हमारे पास गलत आ चुकी है। अब वेरीफाई करते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड को, इसको वेरीफाई करते हैं कि वाकई इसका डायमेंशन बराबर आता है कि नहीं आता। ओके, सो हमारे पास इक्वेशन गिवन है x इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस में 2a t स्क्वायर। ठीक है, x का मतलब क्या है, लेंथ है l, आप l ले लें। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, डायमेंशन मैंने निकाला यहाँ पर एल टी इनवर्स, वो डायमेंशन रखिए आप डायरेक्टली, और ये टाइम है टी, पावर 1 होगा 2 सेम, ऐसे विषय का डायमेंशन क्या है, एल टी इनवर्स 2 इंटू ये टी स्क्वायर है यहाँ पर, तो आप लिखेंगे टी पावर 2। ये देखिए दोनों के बेसिस सेम है, पावर क्या होंगे, ऐड होंगे, पावर क्या होंगे, ऐड होंगे, तो -1 + 1 यू विल गेट 0, तो बेसिस सेम है दोनों के, पावर क्या होंगे, ऐड, -2 + 2 यू विल गेट 0। तो एनी नंबर अपॉन 0, x पावर 0 बराबर किसके होता है, 1 के बराबर होता है ना, तो t पावर 0 किसके बराबर होगा, l प्लस में 2l, t पावर 0 1 के बराबर। तो नंबर को आपको पता है, नंबर इज अ डायमेंशनलेस, नंबर को डायमेंशन नहीं होता, नंबर इज डायमेंशनलेस, नंबर को डायमेंशन नहीं होता। तो आप इसको नेग्लेक्ट कर लें, तो l इज इक्वल टू ये 3l होगा, तो आप इसको नेग्लेक्ट कर लेंगे तो l इज इक्वल टू l। आपने देखा कि इन दोनों का डायमेंशन क्या है, सेम है, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर किसके, राइट हैंड साइड के बराबर आ चुकी है। ओके, सो इट मींस दिस इज द करेक्ट वन, ये क्या है, ये करेक्ट वन है। ओके, आप ये नोट कर लें। अब हम फोकस करते हैं इक्वेशन नंबर, बल्कि क्वेश्चन नंबर 7 पर, देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 8, ये नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 भी इजी है क्या सर, ये तो बताएं। क्वेश्चन 7 ये हमारे पास 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू, या 1 हेक्टेयर इज डिफाइंड एज 10 फॉर 4 मीटर स्क्वायर। ये 1 एकड़ है, जिस तरह जमीन का जरेब होता है, एकड़ होता है, ये भी एक हिस्सा ही है। 1 हेक्टेयर इज डिफाइंड एज 10 फॉर 4 मीटर स्क्वायर। ओके, एंड 1 एकड़ इज 4 into 10 power 4 फुट स्क्वायर, 1 एकड़ इसके बराबर है। हाउ मेनी एकर्स ऑन 1 हेक्टेयर, सर कुछ समझ में नहीं आया। ओके, मैं बता रहा हूँ, देखिए जो 1 हेक्टेयर है वो किसके बराबर है, वो बराबर है 10 पावर 4 मीटर स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, ओके, एंड 1 एकड़, जो 1 एकड़ है वो किसके बराबर है, वो बराबर है 4 into 10 पावर 4 फुट स्क्वायर के बराबर है। हमसे पूछा गया है हाउ मेनी एकर्स आर इन 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में कितने एकर्स होंगे, हाउ मेनी एकर्स आर इन 1 हेक्टेयर। सिंपल, हमारे पास एक हिंट गिवन है, हिंट क्या है कि हमारे पास जो 1 मीटर है वो किसके बराबर है, ये देखिए 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28 फुट, ये इसके बराबर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 फुट किसके बराबर हुआ, आप कहेंगे सर 1/3.28 मीटर के बराबर, या मल्टीप्लाई का इधर से क्या करेगा, डिवाइड करेगा, 1 फुट इसके बराबर हुआ। अगर मैं आपको कहूं, आपको ये जो वैल्यू मिला है 1 फुट का, आप इसमें प्लेस करें, जो 1 एकड़ ये इसके बराबर है, आप ये वैल्यू इसमें प्लेस करें। ओके सर, कर लेते हैं। 1 एकड़ इज इक्वल टू 4 into 10 पावर 4 क्या है, फुट, तो 1 फुट किसके बराबर है, 1/3.28, ऊपर क्या है, स्क्वायर है, फुट स्क्वायर, आप फुट स्क्वायर कर लें तो आपको मिलेगा 1 एकड़ इज इक्वल टू 4 into 10 पावर 4। अच्छा, ये देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, जो बचा 3.28 ये होगा नियर अबाउट 10.75। अदर में वेरीफाई कर लेता हूँ, ये होगा नियर अबाउट 10.75, यस 10.75, ये बराबर है 10.75 के बराबर है। ओके, जब इसको सॉल्व करेंगे 4 into 10 पावर 4 डिवाइड 10.75, देखते हैं क्या आता है। 10.4 ये डिवाइड बाय है, ये होगा 3718 मीटर स्क्वायर, 3718 मीटर स्क्वायर, ये इसके बराबर होगा। 1 एकड़ इसके बराबर होगा। हमसे पूछा गया है कि 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होंगे, 1 एकड़ किसके बराबर है, ये इसके बराबर है, 1 एकड़ इज इक्वल टू दिस वन, ये मीटर स्क्वायर है। तो आप क्या करें, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये वैल्यू, हमें चाहिए ये वैल्यू। अच्छा, मैं इसको इधर से रिमूव करके इधर से लिख लेता हूँ। ठीक है, इसको रिमूव कर लेते। ओके, तो देखिए हमें ये 1 एकड़ मिला, 1 एकड़ इज इक्वल टू 3718 मीटर स्क्वायर। ओके, अब मीटर स्क्वायर का वैल्यू आप निकालें, 1 मीटर स्क्वायर विल बिकम्स इक्वल टू 1/3718 एकड़। ओके,
अब ये मिल गया हमें, हमें चाहिए हाउ मेनी एकर्स ऑन 1 हेक्टर, 1 हेक्टर में कितने एकर्स होंगे। तो आपके पास ये वैल्यू गिवन है, 1 हेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, 1 हेक्टर इज इक्वल टू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर का आपने वैल्यू निकाला है, वो आप ये वैल्यू इधर प्रेस कर ले। 1 हेक्टर इज इक्वल 10⁻⁴ आप सेम रख लें, मीटर स्क्वायर अपन ये लेकर आए 3718, 1/8 तो 3718 एकड़, ठीक है। अब ये सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 हेक्टर इज इक्वल टू, इसको डिवाइड कर लेते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। 10⁻⁴ डिवाइड्स 3718, 10⁻⁴ डिवाइड 371, 2.689, 2.689, ये इसका जवाब आ गया। दिस विल बी इट्स आंसर, ठीक है। अब फोकस करें क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 भी वेरी इजी है क्या सर, ये तो बताएं। हमारे पास कहा गया कि एक वॉच फैक्ट्री है, उनसे भी कोई इशू है, अनसर्टेनिटी है उनके पास भी, उनके साथ भी कोई मसला है। क्या मसला है देखते हैं। कहा गया है वॉच फैक्ट्री क्लेम्स दैट इट्स वॉच गेन और लूज नॉट मोर देन 10 सेकंड्स इन अ ईयर। एक साल में उनकी वॉचेस में 10 सेकंड्स का डिफरेंस आता है, या तो प्लस या तो माइनस। इट मींस देयर इज अनसर्टेनिटी इन इट्स टाइम, मतलब जो डेल्टा टी है इनके टाइम में जो अनसर्टेनिटी आती है वो क्या आती है, 10 सेकंड आती है एक साल में। मतलब कितने सेकंड्स में, आपको पता है 1 ईयर बराबर होता है किसके, बराबर होता है 65 डेज के। ओके, एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। आप जब ये सारा सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, इतने सेकंड से। तो जो टाइम होता है साल में वो क्या होता है, 3153600 सेकंड, ये सेकंड से। पूछा गया है कि व्हाट विल बी इट्स परसेंटेज अनसर्टेनिटी, इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या आएगी, ठीक है। व्हाट हाउ एक्यूरेट इज दिस वॉच एक्सप्रेस परसेंटेज, इसकी परसेंटेज हमें चाहिए। सिंपल सवाल है। कोई हमारे पास एक वॉच फैक्ट्री अवेलेबल है, वॉच फैक्ट्री वाले कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक इशू होता है कि साल में 10 सेकंड या तो प्लस या तो माइनस, इट मींस देयर इज अनसर्टेनिटी इन टाइम। वॉच के टाइम में अनसर्टेनिटी आती है। हमसे पूछा गया हाउ मच विल बी दिस अनसर्टेनिटी, एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इसको परसेंटेज के टर्म्स में आप मेंशन करें। तो सिंपल है, हमें पता है कि जो परसेंटेज होती है वो किसके बराबर होती है, अनसर्टेनिटी अपॉन टाइम। अनसर्टेनिटी कितनी है, 10 है। टाइम कितना है हमारे पास, टाइम है ये सेकंड्स अवेलेबल है, टाइम लिखेंगे सेकंड्स में 3153600 सेकंड्स। ओके, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा नियर अबाउट 3.17 into 10 माइनस में 3.17 into 10 में 5। इसकी ये परसेंट अनसर्टेनिटी है, दिस इज परसेंट अनसर्टेनिटी। ओके, ये वॉच फैक्ट्री वाले का क्लेम था कि हर साल में एक साल में जो वॉच है उसमें 10 सेकंड का डिफरेंस आता है, उसमें अनसर्टेनिटी आती है। देन हाउ दिस विल बी परसेंटेज, ये कितनी परसेंटेज हो सकती है। तो हमने उसको परसेंटेज के टर्म्स में मेंशन करा लिया है। अब लास्ट वन क्वेश्चन है, प्रॉब्लम नंबर 9। ओके स्टूडेंट्स, अब लास्ट वन क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास द डायमीटर ऑफ मून इज 3480 किलोमीटर। जो मून का डायमीटर है वो ये। हमसे पूछा गया व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ मून, मून का वॉल्यूम क्या होगा। हाउ मेनी मून्स वुड बी नीडेड टू क्रिएट वॉल्यूम इक्वल टू दैट ऑफ अर्थ है। कहा गया है कि हमें कितने मून्स चाहिए ताकि जो वॉल्यूम ऑफ मून है वो बराबर हो किसके, वॉल्यूम ऑफ अर्थ के। इट मींस हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ मून्स, नंबर ऑफ मून्स हमसे पूछे गए। सवाल को समझे। कहा गया है कि हमारे पास ये मून है, दिस इज द मून। इस मून का जो डायमीटर है वो डायमीटर क्या है, इसका डायमीटर ऑफ मून इज इक्वल टू 3480 किलोमीटर अवेलेबल है, दिस डायमीटर ऑफ मून। और हमें बताया गया है कि जो अर्थ है, अर्थ का जो डायमीटर है, लेट्स सपोज दिस इज अर्थ, अर्थ का यहाँ पर रेडियस गिवन है। जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो है हमारे पास, वो क्या है 6380 किलोमीटर, दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ। हमसे कहा गया कि कितने हमें मून्स चाहिए, हाउ मेनी नंबर ऑफ मून्स आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ। हमें कितने मून्स चाहिए जिनका वॉल्यूम मिलाकर हम कहेंगे दिस वॉल्यूम इज टोटल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ है। नंबर ऑफ मून्स हमसे पूछेंगे और वॉल्यूम ऑफ मून पूछा गया। तो फर्स्टली हम फोकस करते हैं वॉल्यूम ऑफ मून पर, सॉल्यूशन लिखते हैं। आपको पता है वॉल्यूम बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ मून लिख लेते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, यहाँ पर रेडियस है, यहाँ पर क्या गिवन है हमें, डायमीटर गिवन है। तो डायमीटर कितना है, डायमीटर एक्चुअली 3480 किलोमीटर।
रेडियस किस तरह निकाल सकते हैं? रेडियस ऑफ मून हम लिखेंगे हाफ ऑफ जो डायमीटर ऑफ मून है उसका हाफ करेंगे। वो क्या है? डायमीटर ऑफ मून अवेलेबल है 3480 किलोमीटर डिवाइड बाय 2। 34 का हाफ क्या होगा? 17। 80 का हाफ क्या होगा? 40। तो जो रेडियस ऑफ मून है हमारे पास वो मिल गया। वो क्या है हमारे पास? 740 किलोमीटर। वो अब यहाँ पर इधर प्लेस कर लें आर की जगह पर। 4/3 पाएगा जो आपको पता है 3.14। तो जो हमारे पास आर क्यूब है इसका वैल्यू क्या है? जो आर है ये रेडियस ऑफ मून है वो क्या है हमारे पास? 1740 किलोमीटर। ऊपर से क्या है? क्यूब है। हम इसको सॉल्व कर देखते हैं क्या मिलता है। इसको सॉल्व करते हैं। ये 4/3 3.14 17 इंटू 2.2 इंटू 10 पावर 10 2.2 इंटू 10 पावर 10 किलोमीटर क्यूब। किलोमीटर क्यूब हमें मीटर्स में चाहिए। आपको पता है कि जो 1 किलोमीटर होता है वो बराबर किसके होता है? 10 पावर 3 के बराबर होता है। यहाँ पर इसका है तो ये क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ मून विल बिकम इक्वल टू 2.2 इंटू 10 पावर 10। आपको पता है 1 किलोमीटर बराबर होता है 10 पावर 3 मीटर के। इट मीन 1000 मीटर के। अगर 1 किलोमीटर इसका लें तो वो और ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? क्यूब है तो आप क्यूब करेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा 10 पावर 9। देखते हैं 10 पावर 9 आ जाता है। ठीक है, 10 पावर 9 मीटर क्यूब। तो आप इसको सॉल्व करेंगे। वॉल्यूम ऑफ मून विल बिकम इक्वल टू 2.2 इंटू 10 पावर बेसिस सेम है तो पावर क्या होंगे? 8 10 पावर 19 मीटर क्यूब। हमें ये मिल गया किसका वॉल्यूम? ये वॉल्यूम मिला है हमें मून का। इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। जो वॉल्यूम ऑफ मून है वो क्या है? वॉल्यूम ऑफ मून इज एक्चुअली इक्वल टू 2.2 इंटू 10 पावर 19 मीटर क्यूब। अब हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ अर्थ के। अर्थ का वॉल्यूम क्या होगा? व्हाट विल बी वॉल्यूम ऑफ अर्थ? वो बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। हमें आर गिवन है वो ये है 4/3 पाई का वैल्यू क्या है? 3.14। रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है 6380 किलोमीटर होल क्यूब। हम इसको सॉल्व करते हैं। 4/3 इंटू 10^2 4/3 3.14 इंटू 6380 होल क्यूब। तो ये जवाब बचता है हमें मिलता है 1.08 इंटू 10 पावर 12 मीटर क्यूब। हमें ये मिला 12 मीटर क्यूब। अब हम क्या करते हैं? इनका रेशो लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ मून और वॉल्यूम ऑफ अर्थ का हम क्या लेते हैं? इनका आपस में रेशो लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं। ये जो वॉल्यूम ऑफ अर्थ है यहाँ लिख लें पहले फिर सॉल्व करते हैं। जो वॉल्यूम ऑफ अर्थ है उसका रेशो लें वॉल्यूम ऑफ मून से ताकि हमें नंबर ऑफ मून्स मिल जाए। वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या है हमारे पास? वो है 1.08 इंटू 10 पावर 12 अपॉन वॉल्यूम ऑफ मून क्या है हमारे पास? वॉल्यूम ऑफ मून है 2.2 इंटू 10 पावर 19 मीटर क्यूब। ओके, ये भी मीटर क्यूब है ये भी मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएंगे यूनिट। इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये जवाब पता है 0.494 इंटू 10 पावर 2। 10 पावर 2 है या जी हाँ 10 पावर 2 10 पावर 2 इक्वल वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन में वॉल्यूम ऑफ मून। हमें ये चीज हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ मून चाहिए कि कितने नंबर ऑफ मून्स रिक्वायर्ड हो ताकि वो वॉल्यूम बनाए। अर्थ जितना जितना अर्थ का वॉल्यूम है उतना वॉल्यूम बनाए। हाउ मेनी मून्स आर रिक्वायर्ड? कितने मून्स चाहिए जो मिलकर अपना वॉल्यूम बढ़ाए। इतना बढ़ाएंगे उनका वॉल्यूम जो वॉल्यूम है वो बराबर हो किसके? वॉल्यूम ऑफ अर्थ के बराबर हो। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ विल बिकम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मून इंटू 0.494 इंटू 10 पावर 2। अच्छा आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। इसको मैं मैथमेटिकली सॉल्व कर रहा हूँ 0.494 इंटू 10 पावर 2। तो ये आएगा 49.4 ये आएगा 49.4। ओके, वॉल्यूम ऑफ तब भी मिलेगा हमें जब 49.4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ मून हो।
वॉल्यूम ऑफ मून ये अवेलेबल है हमारे पास, इतने 49 वॉल्यूम्स हो तभी ये वॉल्यूम मिलकर बनाएंगे इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ। ओके, तो ये क्वेश्चन नोट कर लें। तो मैं इस क्वेश्चन को वन टाइम रिपीट कर लेता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहा गया है कि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास एक डायमीटर ऑफ मून गिवन है। जो डायमीटर ऑफ मून है वो है 3480 किलोमीटर अवेलेबल है। एक मून है, इसका डायमीटर ये। हमसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी वॉल्यूम ऑफ मून, इस मून का वॉल्यूम क्या होगा। दूसरा पार्ट ये है इस क्वेश्चन का कि हाउ मेनी नंबर ऑफ मून्स आर रिक्वायर्ड, हमें कितने मून्स चाहिए, मून्स का नंबर क्या है, कितने नंबर्स होने चाहिए मून के जो मिलकर वॉल्यूम बनाए, अपना टोटल वॉल्यूम बनाए इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ, कितने मून्स चाहिए। तो मैंने यहाँ पर ये मालूम किया कि हमारे पास 49.4 तकरीबन मून्स हो जिनका वॉल्यूम मिलकर इक्वल होता है वॉल्यूम ऑफ अर्थ के। इट्स ओके, ये नोट कर लें। ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं इस फर्स्ट चैप्टर के। अब हम डिस्कस कर लेते हैं चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स। ओके व्यूअर्स, सी यू नेक्स्ट, थैंक यू।